नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है? क्या आपके परिवार के किसी सदस्य ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है? क्या आपके किसी दोस्त या किसी परिचित ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है? और अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि इस भर्ती में कंपटीशन कैसा होगा, कैसी प्रतिस्पर्धा होगी, आवेदन को लेकर क्या स्थिति है? क्या एडीओ भर्ती जो हाल ही में जिसकी परीक्षा हुई उसकी तुलना में आवेदन की स्थिति क्या है, कम है या ज़्यादा? इस तरह के यदि मन में सवाल आ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। हालांकि आबकारी आरक्षक भर्ती के कंपटीशन का स्तर, प्रतिस्पर्धा, इस पर चर्चा करने से पहले हम इस भर्ती परीक्षा के अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले यहाँ बताना चाहेंगे कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। सीजी व्यापम से यानी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से जून 2025 में इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे। जून में ही आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। कुल 200 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं रखी गई है, इसलिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। 27 जुलाई को लिखित परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी। इसके बाद जिसमें क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट तो नहीं बोला जा सकता, हाँ ये जरूर बोला जा सकता है क्योंकि फिजिकल टेस्ट में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह वगैरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ लंबाई की माप होगी और पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप होगी। लंबाई के लिए जो न्यूनतम शारीरिक अर्हता रखी गई थी उसमें पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर है। महिला अभ्यर्थियों की लंबाई 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि ये लिखित परीक्षा के बाद ये टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा पे बात करें तो 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। हायर सेकेंडरी स्तर के सवाल पूछे जाएंगे यानी 10+2 स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। 1.14 के फार्मूले से इसमें लागू होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग का यानी एक सवाल गलत होने पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। इस तरह से यदि आप परीक्षा में 4 सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। सामान्य अध्ययन जिसमें 33 अंक के 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिकी, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत दर्शन, कला साहित्य समेत अन्य पर आधारित सामान्य अध्ययन के 33 अंक के 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 33 अंक के 33 सवाल इसमें भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था समेत अन्य पर आधारित सवाल छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रहेंगे। इसमें भी 33 अंक के 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह से प्रारंभिक अंकगणित में 7 अंक के 7 सवाल, सामान्य हिंदी व्याकरण के संदर्भ में 7 अंक के 7 प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोली का ज्ञान 7 अंक के 7 प्रश्न, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता 7 अंक के 7 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान 6 अंक के 6 प्रश्न। इस तरह से कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। अब यहाँ पे कंपटीशन को लेकर अब हम बात करें तो एडीओ भर्ती की तुलना में आवेदन कम आए हैं। एडीओ भर्ती जो कुछ दिन पहले जिसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी 200 पदों के लिए, ये भी भर्ती थी। 15 जून को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से इसकी परीक्षा हुई थी। इसके लिए 3,10,000 आवेदन आए थे। एडीओ भर्ती के लिए 2,23,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब ये भी 200 पदों के लिए भर्ती हो रही है आबकारी आरक्षक के लिए। इसके लिए 2 लाख आवेदन आए हैं यानी एडीओ भर्ती की तुलना में कम। फिर भी कंपटीशन थोड़ा कड़ा है क्योंकि एक पद के हिसाब से देखें तो एक पद के पीछे 1,000 दावेदार हैं। 200 पदों के लिए 2 लाख आवेदन आए यानी एक पद के पीछे 1,000 दावेदार हैं। भर्ती परीक्षा में यदि हम ये भी देख लें कि अगर उपस्थिति, चूँकि फीस देकर ही आवेदन किया है अभ्यर्थियों ने, इसलिए ये माना जा रहा है कि 70% करीब उपस्थिति हो सकती है। 70%, 72% उपस्थिति, 65% भी मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि निःशुल्क आवेदन मंगाए गए हैं तो बड़ी संख्या में आवेदन आए, बहुत सारे अभ्यर्थी देने ही नहीं पहुँचे। चूँकि फीस देनी पड़ी है अभ्यर्थियों को,
इसलिए इसमें परीक्षार्थी भी 70% तक करीब शामिल होने का अनुमान है। इस लिहाज से देखा जाए तो कंपटीशन बहुत कड़ा है। आवेदन कम आने की एक वजह यह भी सामने आ रही है, चूँकि एडीओ भर्ती में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया था, इसलिए ज़्यादा संख्या में आवेदन आए। आबकारी आरक्षक भर्ती में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम बताई जा रही है, इसलिए आवेदन थोड़े कम आए। हालांकि 2 लाख आवेदन भी कम नहीं है, कंपटीशन बड़ा है, कड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए अभी आपके पास 27 जुलाई को चूँकि परीक्षा होने वाली है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसे ध्यान में रखते हुए गंभीरता से तैयारी करें